साधक के लिए है। एक साधक साधु विचरता हुआ साधु कहिए घूमता घूमता किसी मंदिर में चला गया है। मंदिर के उस बरामदे में ये साधु बैठा रहता है। बैठने के अतिरिक्त जो सामान्य व्यक्ति को दिखाई देता है, बैठने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता। बैठ के क्या करता है ये तो हमारी आंखें देख नहीं सकती, लेकिन वह व्यक्ति 24 घंटों यूं कहिएगा जब भी कोई उसे देखता है तो बैठा हुआ ही देखता है। दिन भर बैठा रहता होगा, रात को थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए जरूर लेटते होंगे। ये भी स्वास्थ्य संबंधी नियम है। लेटना थोड़े समय के लिए, अधिक समय के लिए नहीं। 6 घंटे से ज्यादा की नींद एक साधक के लिए ठीक नहीं। सो ये साधना संबंधी बातें हैं। सो वे व्यक्ति साधु सिर्फ बैठा ही नहीं रहता होगा, रात को थोड़े समय के लिए लेटता भी होगा। पुजारी को लगा कोई जेन्युइन साधु है, कहीं आता जाता नहीं है, किसी से मांगता नहीं है, बैठा ही रहता है। तो सिर्फ बैठा तो नहीं रहता होगा, हर वक्त इसके अंदर चिंतन मनन चला रहता है। भगवत आराधना, किसी न किसी प्रकार की उपासना चली रहती होगी। अन्यथा उपासना का बल न मिले, साधना का बल न मिले तो इतनी देर तक बैठना संभव नहीं है। साधना अपने आप में साधक चुनो बहुत ऊर्जा देती है, बहुत ताकत देती है, कहीं ज्यादा जो आप सोचते हो कि भोजन से मिलती है। भोजन से तो ऊर्जा न भी मिले तो भी गुजारा चलेगा, लेकिन एक साधक को साधना से ऊर्जा न मिले तो गुजारा मुश्किल, तो गुजारा नहीं हो सकेगा। तो साधना से बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है। यह साधक इसी प्रकार का था, इसे साधना से पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त होती थी। पुजारी को लगा भगवान को भोग रोज लगता है, जो प्रसाद बचता है मैं कुछ ही स्वयं ले लेता हूं, अधिक होता है तो एक वक्त का प्रसाद इनको देना शुरू कर दिया। एक वक्त ही खाके तो वे संतुष्ट है। जो परमात्मा के घर से मिला, प्रसाद मिला, अन्नपते ये अन्न है तेरा दान महान करके अपने ग्रहण करता है। एक व्यवस्थापक हैं, प्रबंधक हैं वहां के, उन्हें इस साधु का बैठना अच्छा नहीं लगा। अतएव पुजारी से कहते हैं इस बेकार आदमी को क्यों भोजन देते हो, कुछ करता क्यों नहीं, ये हट्टा कट्टा है, कुछ काम करे, कुछ कमाई करे और खाए, ये बिना कमाई के बिना कुछ किए हुए खा जा रहा है, बेकार, मत दो इसे खाना। प्रबंधक का हुक्म था, पुजारी को मानना पड़ा। इस साधु को पता लग गया है कि प्रबंधक इस प्रकार का हुक्म दे गए हैं। अतएव थोड़े समय के लिए मंदिर से उठ के तो कहीं पास गली मोहल्ले में जाते हैं, जाके भिक्षा मांग के भोजन ग्रहण करके सेवन करके पुनः वापस आ जाते हैं। आधे घंटे के अंदर लिखा है, आधा घंटा आना जाना, आधे घंटे में भोजन इत्यादि करके पुनः वापस आ जाते हैं। सुबह जिस वक्त पुजारी आता होगा उस वक्त से लेके रात पुजारी के जाने तक ये व्यक्ति बैठा रहता है। प्रबंधक को यह भी पता लग गया कि आधा घंटा जाता है कहीं बाहर भिक्षा मांग के खा के, तो फिर यहां इसी पर आसन जमा के बैठा रहता है। आज रहा नहीं गया। प्रबंधक की अपनी सुपीरियरिटी होती है, व्यवस्थापकों का अपना अभिमान हुआ करता है। हम यहाँ के प्रबंधक हैं, हम यहाँ की देखभाल करने वाले हैं, हमारा यहाँ पर शासन है, हमारा यहाँ पर नियंत्रण है, इत्यादि इत्यादि। ये सुपीरियरिटी की बातें किसी में ना आए तो फिर तो वह साधक हो जाएगा। सो अभी हम लोगों में इन चीजों की बड़ी कसर है। हमारे अंदर सुपीरियरिटी ना आए ये देखने में नहीं मिलता, उत्कृष्टता ना आए ये देखने में नहीं मिलता। और उत्कृष्टता का आना, सुपीरियरिटी का आना देवियों सज्जनों अहंकार का चिन्ह है, इसमें कोई शक नहीं है। आज
वह जाके प्रबंधक इस साधु से पूछता है, मिस्टर, सारा दिन बैठे रहते हो, हट्टे कट्टे हो, सेहत अच्छी है तुम्हारी, कुछ कामकाज क्यों नहीं करते, बेकार की क्यों खाते हो? कुछ डांट भरे शब्द इस प्रकार से प्रयोग किए। संत ने इशारा किया, बैठ जाओ। कहा 5 मिनट के बाद मैं उत्तर दूंगा। 5 मिनट हुए, व्यवस्थापक ने फिर पूछा, मेरी बात का उत्तर नहीं दिया आपने। 5 मिनट और रुको, 5 मिनट के बाद उत्तर दूंगा। चिढ़ गया, इसको पता नहीं मैं कौन हूं। ये मन में इस प्रकार के विचार अस्वाभाविक नहीं है, आते हैं। ये जानता नहीं मैं यहां का कौन हूं, इत्यादि इत्यादि। तीसरी बार फिर कहा, आपने मेरी बात का अभी तक उत्तर नहीं दिया। क्रुद्ध हो गए। कहा 5 मिनट और रुको। आवेश में आके तो लौट गए। रास्ते में जाके परमेश्वर की कृपा हुई, थोड़ी मति सुधरी। विचार आया, मैं 15 मिनट के लिए इसके पास निश्चल नहीं बैठ सका। ये 24 घंटों निश्चल बैठता है और ना जाने कब से, मुझे अवधि पता नहीं, कब से इस प्रकार का बैठता है। कितना इसके शरीर पर, इसके मन पर, इसकी बुद्धि पर, इसकी वाणी पर कितना नियंत्रण होगा। ऐसा व्यक्ति साधारण नहीं, नतमस्तक होने की जरूरत है। श्रद्धा नत होके वापस गया, जाके पुजारी से कहा, इस महात्मा को भोजन देने से कभी इनकार नहीं करना, देते रहो, निरंतर इसे देते रहो। साधना का शुभारंभ देवियों सज्जनों काया के साधनों से। हमारी काया बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी सारे नियमों का हमें पालन करना चाहिए। कम खाना चाहिए, संयमी जीवन हो। एक साधक का जीवन यहां से शुरू होता है, साधना तो बाद में शुरू होती है। माता, साधना ऐसे ही शुरू नहीं हो जाती। जिसको आप साधना समझते हो कि जब करते हैं बस ये साधना है, तो कुछ भी नहीं है। जीवन पहले संयमी बनाइएगा, फिर साधना का शुभारंभ होता है। ऐसे नहीं, साधना करते करते जो मन में आया कह दिया, जो मन में आया खा लिया, जितना सोना चाहे उससे अधिक सो लिया, इत्यादि इत्यादि। इससे साधना आप सोचो कि कभी सफल हो जाएगी, तो ऐसा शास्त्र सहमति नहीं देता, अनुमति नहीं देता। आपको शास्त्र के अनुसार चलना पड़ेगा यदि आप चाहते हो कि आपकी साधना सफल हो, यदि आप चाहते हो कि आप कहीं पहुंचो। आखिर साधना है क्या? अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले जाने वाली यात्रा साधना है। दुर्गुण दोष युक्त व्यक्तित्व को दुर्गुण रहित बनाने की, दिव्य जीवन बनाने की साधना की जो यात्रा है, इसे साधना कहा जाता है। ये वह है मोक्ष प्राप्ति के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए, दिव्य जीवन व्यतीत करने के लिए, एक इंसान बनने के लिए, एक साधक बनने के लिए, एक नेक इंसान बनने के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने वाला बनने के लिए, एक अच्छा पड़ोसी बनने के लिए ये यात्रा, इसे साधना कहा जाता है। पराविद्या के अंतर्गत आती है ये साधना। क्या है? पराविद्या के अंतर्गत आती है। पराविद्या उसे कहा जाता है साधक्षरु, जो हमें परमात्मा की ओर मोड़े, जो हमें परमात्मा की प्राप्ति के साधनों के बारे में बताए। स्वामी जी महाराज जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ये पराविद्या है। शेष संत महात्मा कहते हैं अविद्या है। संतों महात्माओं की घोषणा देखो, इकोनॉमिक्स पढ़ी, फिलॉसफी पढ़ी, पॉलिटिकल साइंस इत्यादि इत्यादि, डॉक्टरी पढ़ी इत्यादि इत्यादि, जो कुछ भी है, ऐसी विद्या कोई भी जो अभिमानी बनाए आपको, उसे अविद्या कहा जाता है। विद्या वह है जो व्यक्ति को नम्र निरअभिमानी बनाए, जो मोक्ष की ओर ले जाए, जो परमात्मा की प्राप्ति की ओर हमारी यात्रा को आगे ले जाती जाए, उसे पराविद्या कहा जाता है। तो आज यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।